गॉडलूपे की माता मरियम का नाम सुनते ही मन में माँ की ममता, करुणा, आशा और विश्वास की एक उजली तस्वीर उभर आती है। यह केवल एक धार्मिक घटना की कथा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के टूटे हुए जीवन को जोड़ने वाली, निराशा में आशा जगाने वाली और अंधकार में प्रकाश देने वाली एक जीवित कहानी है। गॉडलूपे की माता मरियम हमें यह अनुभव कराती हैं कि ईश्वर की माँ दूर कहीं स्वर्ग में बैठी नहीं, बल्कि अपने दुखी, पीड़ित और संघर्षरत बच्चों के बहुत पास रहती हैं। यह अद्भुत घटना 16वीं शताब्दी में मेक्सिको देश में घटी थी। उस समय वहां के मूल निवासी बहुत बड़े परिवर्तन और पीड़ा से गुजर रहे थे। उनकी संस्कृति टूट रही थी, उनका आत्मसम्मान कुचला जा रहा था और उनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था। लोगों का जीवन असुरक्षा, भय और निराशा से भरा हुआ था। ऐसे ही कठिन समय में स्वर्ग की माता पृथ्वी पर प्रकट हुईं और अपने बच्चों को यह भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं, उनकी एक माँ है जो उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। इस पूरी घटना का केंद्र एक बहुत ही साधारण और विनम्र व्यक्ति था, जॉन डिएगो। वह कोई राजा नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, कोई शक्तिशाली अधिकारी नहीं था। वह एक गरीब किसान था जो रोज पैदल लंबी दूरी तय करके चर्च जाता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चा विश्वास था। उसका हृदय निर्मल था और उसकी आत्मा ईश्वर के लिए खुली हुई थी। ईश्वर ने इसी साधारण व्यक्ति को अपनी माता के संदेश का वाहक बनाया। दिसंबर 1531 की एक ठंडी सुबह जब वह चर्च जा रहा था, तब उसे एक पहाड़ी पर तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनका तेज सूरज से भी अधिक उज्जवल था, लेकिन आंखों को चुभता नहीं था। वह स्वयं माता मरियम थीं, जो गॉडलूपे की माता के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने बहुत कोमल स्वर में उसे पुकारा और कहा कि वह उसी स्थान पर एक चर्च बनवाना चाहती हैं, ताकि वहां आकर उनके बच्चे शांति, सांत्वना और आशा पा सकें। माता ने उसे यह भी कहा कि वह लोगों को यह संदेश दें कि वह उनकी माँ है, जो हर दुखी, हर गरीब, हर घायल हृदय और हर अकेले व्यक्ति को अपने आंचल में छुपाना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह वाक्य उस दिन से लेकर आज तक करोड़ों लोगों के जीवन में सांत्वना बन गया है। जब जॉन डिएगो यह संदेश लेकर बिशप के पास पहुंचा, तो किसी ने उसकी बात पर तुरंत विश्वास नहीं किया। एक गरीब और साधारण व्यक्ति की बात को लोग हल्के में लेने लगे। बिशप ने उससे कोई प्रमाण मांगा। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। वह वापस पहाड़ी पर गया और माता को सारी बात बताई। उसने कहा कि लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तब माता ने उससे कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर कुछ फूल तोड़ कर लाएं। यह अपने आप में एक चमत्कार था, क्योंकि वह सर्दियों का समय था और वहां फूल खिलना लगभग असंभव था। फिर भी जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां सुंदर, ताजे और सुगंधित फूल खिले हुए हैं। उसने उन्हें अपने चादर में समेटा और बिशप के पास ले गया। जब उसने बिशप के सामने अपनी चादर खोली, तो केवल फूल नहीं गिरे, बल्कि उसी चादर पर माता मरियम की एक अद्भुत छवि भी प्रकट हुई। यह एक ऐसा चमत्कार था
जिसने सबके हृदय को हिला दिया। उसी क्षण बिशप को विश्वास हो गया कि यह ईश्वर की योजना है और यह माता मरियम का ही संदेश है। उसी स्थान पर बाद में एक भव्य तीर्थ स्थल बना, जिसे आज हम बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गॉडलूपे के रूप में जानते हैं। आज यह संसार के सबसे बड़े और सबसे अधिक पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कोई अपनी बीमारी लेकर आता है, कोई अपनी पारिवारिक परेशानी लेकर, कोई अपने टूटे हुए सपनों और बिखरी हुई आशाओं को लेकर। गॉडलूपे की माता मरियम केवल एक चित्र नहीं है, बल्कि वह एक जीवित संदेश है। उनका संदेश बहुत सरल है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना 1531 में था। वह माता आज भी अपने बच्चों को ढाढ़स देती है, उन्हें गिरने से उठाती है और उन्हें जीवन की राह पर आगे बढ़ने का साहस देती है। यह भी बहुत गहराई से समझने की बात है कि माता मरियम जिस रूप में प्रकट हुई, वह उसी देश की संस्कृति के अनुरूप था। उनका पहनावा, उनकी त्वचा का रंग, उनका पूरा स्वरूप वहां के लोगों जैसा था। इसका गहरा अर्थ यह है कि ईश्वर हर संस्कृति और हर व्यक्ति के पास उसी रूप में आता है जिस रूप में उसका हृदय उसे समझ सके। गॉडलूपे की माता मरियम ने उस समय मैक्सिको के लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। लाखों लोग विश्वास के मार्ग पर आए। उनका विश्वास डर से नहीं, बल्कि प्रेम से उत्पन्न हुआ। उन्हें यह अनुभव हुआ कि स्वर्ग की माता स्वयं उन्हें अपनाने आई हैं। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई भी सिखाती है। ईश्वर बड़े लोगों को ही नहीं चुनता, बल्कि साधारण और विनम्र हृदय वाले लोगों को चुनता है। जो समाज में अनदेखा होता है, वही अक्सर ईश्वर की योजनाओं का माध्यम बन सकता है। आज की दुनिया में जब बहुत से लोग गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अकेलेपन और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तब गॉडलूपे की माता मरियम उन्हें यही भरोसा दिलाती हैं कि वे अनाथ नहीं हैं। उनकी एक माँ है जो उनके हर आंसू को देखती है और उनके हर दर्द को समझती हैं। यह माता स्त्रियों की गरिमा का भी सशक्त संदेश देती है। यह बताती हैं कि नारी केवल सहन करने वाली नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना की सक्रिय सहभागी है। जब आज के समाज में स्त्रियों का अपमान और शोषण बढ़ रहा है, तब गॉडलूपे की माता मरियम हर नारी को यह याद दिलाती हैं कि वह ईश्वर की प्रिय संतान है और सम्मान की अधिकारी हैं। युवाओं के लिए भी गॉडलूपे की माता मरियम एक विशेष संदेश लेकर आती हैं। आज के युवा भ्रम, नशे, हिंसा, असफलता और दिशाहीनता से गुजर रहे हैं। माता उन्हें पुकारती हैं कि वे अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, बल्कि प्रेम, सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलें। गॉडलूपे की माता मरियम का पर्व हर साल 12 दिसंबर को बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन गीत गाए जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, जुलूस निकलते हैं और लाखों लोग अपने घुटनों पर चलकर माता के दर्शन के लिए आते हैं। यह दृश्य स्वयं में ही गहरे विश्वास की गवाही देती है। आज भी जब लोग गॉडलूपे की माता की उस चमत्कारी छवि के सामने खड़े होते हैं, तो बहुतों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
कोई अपने रोग लेकर आता है, कोई अपने टूटे रिश्ते, कोई अपने असफलताएं और कोई अपने अकेलेपन के घाव। और बहुत से लोग वहां से एक नई शांति, एक नया साहस और एक नई शुरुआत लेकर लौटते हैं। गॉडलूपे की माता मरियम हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा विश्वास केवल प्रार्थना करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह प्रेम, दया और सेवा में बदल जाता है। माता हमें सिखाती है कि हम भी दूसरों के लिए आशा बने, जैसे वह हमारे लिए आशा बनी। आज जब संसार में धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहे हैं, तब गॉडलूपे की माता मरियम हमें जोड़ने का संदेश देती हैं। वह बताती हैं कि आज विश्वास दीवारें नहीं बनाता, बल्कि पुल बनाता है। वह हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा धर्म घृणा नहीं, बल्कि प्रेम सिखाता है। गॉडलूपे की माता का मुख्य संदेश आज भी उतना ही सरल और सशक्त है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन से थक चुका है, जो अपने आप को बेकार समझने लगा है, जो सोचता है कि उसके दुख को कोई नहीं समझता। आज जब हम गॉडलूपे की माता मरियम को याद करते हैं, तो हमें अपने जीवन से भी यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम भी किसी के लिए आशा बन पा रहे हैं? क्या हम भी किसी दुखी को यह कह पा रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो? क्या हम भी किसी टूटे हुए मन को सहारा दे पा रहे हैं?